मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की आवाज, लोग दौड़ते हुए और सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले लगे हुए थे। हर कोई जल्दी में था। रिया तनाव में चलते हुए अपने फोन को बार बार देख रही थी। वह सोच रही थी। मैं सब कुछ नहीं कर सकती। काम, डेडलाइन, यह सब बहुत है। रिया एक कैफे में गई जो बहुत शांत और आरामदायक था। यहाँ का माहौल शहर की हलचल से बिल्कुल अलग था। रिया ने देखा कि एक वृद्ध महिला शांति से अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। रिया ने सोचते हुए पूछा, आप इतने शोर में शांति से कैसे बैठ सकती हैं? जर्नल लिखने से। वृद्ध महिला ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए रिया को बताया। कई साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह परेशान रहती थी। एक दिन मैंने डायरी में अपनी भावनाएं, अपने विचार लिखने शुरू किए। धीरे धीरे जर्नल लिखने से मेरा मन शांत होने लगा और मुझे अच्छा महसूस होने लगा। वो वृद्ध महिला जिसका नाम मीरा था, वो जब पहले रात के समय अपने ऑफिस में बैठती थी तो हर तरफ कागज बिखरे हुए रहते थे और तनाव का माहौल रहता था। एक दिन वह अपनी डायरी के खुले पन्ने को देखकर सोच रही थी। वह लिखती है, क्या ये सच में मदद करेगा? चलो कोशिश करती हूँ। मुझे काफी तनाव महसूस हो रहा है, काम ज्यादा है और मैं समझ नहीं पा रही कि कहां से शुरू करूं। मीरा ने अपनी कलम को बिना रुके चलने दिया। वह अपने विचारों को बहने दे रही थी। जैसे जैसे उसने लिखा, उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसके कंधे का तनाव हल्का हो गया। सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेली हूँ? काश मैं रुककर बस सांस ले पाती। कल को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? रात का समय था। मीरा अपने बेडरूम में बैठी थी। उसके पास एक छोटी लाइट जल रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। आज मेरी एक सहकर्मी की मुस्कान के लिए मैं आभारी हूँ। आज सुबह की चाय बहुत स्वादिष्ट थी। मैं इसके लिए आभारी हूँ। मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि कल फिर से कोशिश कर सकती हूँ। आभार व्यक्त करते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक दिन मीरा ने ऑफिस में अपनी डायरी खोली। अब ऑफिस का माहौल उसे हल्का लगता था और सूरज की रोशनी भी उसके कमरे को भर रही थी। मीरा लिखती है, मेरी प्रॉब्लम, मैं समय पर डेडलाइन पूरी नहीं कर पा रही हूँ। सॉल्यूशन, काम को छोटे हिस्सों में बांटना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, प्राथमिकताओं को साफ करना। मीरा ने अपने शब्दों को पढ़ा और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। मीरा रिया से कहती है, जर्नलिंग ने मुझे मेरी भावनाओं को समझने और अपनी जिंदगी को संतुलित करने में मदद की। अगर तुम इसे आजमाओगी तो तुम्हें भी इसका जादू महसूस होगा। रिया ध्यान से मीरा की बात सुनती है और उसकी आंखों में नई उम्मीद की झलक दिखती है। रिया ने मीरा की सलाह को याद करते हुए सोचा। रिया लिखती है, आज मैं इतना तनाव क्यों महसूस कर रही हूँ? मुझे अच्छा महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए? 3 बातें जिनके लिए मैं आभारी हूँ। मेरा परिवार, मेरी सेहत और यह नई शुरुआत। जैसे जैसे रिया ने लिखना शुरू किया, उसका चेहरा हल्का होने लगा और वह पहले से शांत महसूस करने लगी। रिया सोच रही थी, जर्नल लिखने से मुझे शांति मिली। अब मैं खुद को बेहतर समझ पा रही हूँ। रिया अब जहाँ भी जाती वहाँ पर डायरी लिखने लगती, जैसे मीरा अपने पुराने दिनों में अपने विचारों को लिखकर अपनी परेशानियों को हल करती थी। मीरा ने रिया से कहा, ये जर्नल लिखने की शक्ति है। ये तुम्हें शांति और आत्म समझ देता है। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, सच में लिखने से मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों महिलाएं शांति से अपनी अपनी डायरी में लिखने लगती हैं।